बंदर गया। ये क्या कर रखा? ये पूजा की तैयारी कर रखी भाभी। अच्छा यहाँ से वो होगा। हाँ हल्दी की रस्म देख कितनी सोनी तैयारी कर रखी। देखो माँ क्या मेकअप से करो जा। आ जा। अरे कह रहा हूँ आ लाली देखना। पापा के लत्ते इनके धरे तो ये रिंग है तखत वाले में और तखत वाले में इधर रखे मैंने सबके सब मैंने इधर रखे तखत वाले में है छोड़ना तो यो देते इतने फिलहाल कोई सीन में से नोट रखे तो क्या हो गया। ठंड मान रही आज लग गई हवा भी तो बहुत पैनी चल रही थी। मगर मम्मी लंगड़ा रही गोड्डे में दर्द हो रहा। अच्छा समझ दे दो मुझे कौन पे करो कैसे कर रहे बंद करो आप इसे कौन तो कर रहे मैंने हो गया नहीं मानना फिर नानी बुला रही है चलो तो बड़ा अच्छा चलो आपको नानी बुला रही है। चलो नानी बुला रही है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और मम्मी के पैर में जो है ना दर्द हो रहा है बहुत। तो मतलब सूज भी रहा है चल नहीं पा रही मम्मी उंगली सूज रही है बाएं का दर्द है घुटने में भी। तो थोड़ा सा जो है तेल निवाया करके जो मम्मी का तेल है मालिश का उससे मैं लगा रही थी और हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे। और ये हमारा मोटर जो है ना ख़राब हो रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो मोटर आ गया भाई गड्ढे में उतर के ये मोटर खींच रहा था। इसमें नीचे उतर के इसको खींचना पड़ता है उसी में लगा हुआ था। बस अभी पानी से खींच के देखते हैं अगर पानी चल गया तो जो भी होगा। और ये मेरे मामा जी का लड़का बैल लेने के लिए आया था मतलब बुग्गी लेने के लिए। जो पौधे रखे हुए हैं यहाँ पर ये लगवाए जाएंगे। पॉपुलर का बाग बोलते हैं कि पॉपुलर का बाग लगवा रहे हैं। ये पेड़ पॉपुलर की पौधा है तो उनको लेने के लिए आया था। बुग्गी पे रख के ले जाएगा। तो बैल हमारा बहुत शुद्धा है कोई भी खोल लो कोई भी बांध लो बहुत शुद्धा बैल है। तो वो भाई थोड़ा सा पूछ रहा था भाई से कि कहीं टक्कर उक्कर तो नहीं मारे। उनको नहीं आराम से ले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें गोबर और कूड़ा पड़ा हुआ था कह रहा था कि मैं ही उतार दूंगा। तो इसमें प्योद रख के लेके जाएगा खेत में पौधे लगाए जाएंगे उनके। ही 3 दिन से बारिश हो रही है सोच रहे थे कि भाई बंद हो जाए तभी करे पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अब फ़िलहाल बंद है पर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है मतलब अभी भी ख़राब हो रहा है। कह रहे कि लगवा दें बस मौसम के चक्कर में ऐसे धरे रहेंगे फिर ये ऐसे ज़्यादा दिन रखे हुए भी नहीं ठीक है रखे नहीं जाते ज़्यादा दिन फिर सूखने का डर रहता है पौधों का। तो बस यहाँ बुग्गी निकाले थोड़ी सी बुग्गी इधर को दबा के निकाले ना तो क्वाड में लग के निकली। बस ये लोग खेत में जा रहे हैं भाई मोटर खींच रहा। तो ये है कि मोटर खींच के ना पटना ढक देंगे अगर चल गया तो एक बार देखते हैं। और अर्चित और कायरो दोनों रो रहे थे हम बुग्गी पे जाए। मैंने नाना के लट्ठा तो अंकल ने लट्ठा कारो गुदे कहाँ रुका बरामदे में और सी बेटे नहीं लग जाएगा फूट जाएगा यो भाई क्या ले फूट गया ले फूट गया कारा फूट गया। मम्मी कर रही है पूजा। अवनी ने सारा मंदिर साफ़ किया है। तो मम्मी कह रही थी कि देख मेरी देती ने कितना सुंदर मंदिर साफ़ किया है। हम लोग भी सोच रहे हैं एक मंदिर लेने के लिए। अवनी बोल रही है मम्मी आप भी एक मंदिर ले लो। और यहाँ मैं देखो थोड़ा बाहर आई तो सूरज भी निकल रहा है और मतलब घटा भी हो रही है दोनों ही चीज़ें हो रही है। कभी बारिश आ जाती है। तो यहाँ पर ये खड़ा था भैया शक्कर बेचने वाला गाँव का ही नहीं पास के गाँव का है। शक्कर बेचने के लिए आया था। बच्चे यहाँ बैठ गए और मैं यहाँ खड़ी हुई थी। तो मम्मी आने लग रही थी कि मैं आ रही हूँ कोई बूंद आ रही है मैं आ रही हूँ परात लेके या फिर
बाल्टी वगैरह लेके हम लोग शक्कर ले लेंगे। शक्कर जो है ख़त्म हो रही है और बच्चे जो है ना शक्कर का ही दूध पीते हैं। हमारे बच्चों को शक्कर का दूध अच्छा लगता है। मेरे अवनी का भी शक्कर का दूध पसंद करते हैं, चीनी का बहुत कम। तो फिर मैं तुलवा रही थी, मैंने कहा मैं ही तुलवा देती हूँ। चलो आप कर लो, मम्मी क्या कर रहे हो। यहाँ पे अभी है ना बुग्गी जो है ना आ चुकी है, बुग्गी आ चुकी है भाई। पौधे तार के आ गया, मजदूर लोग जो हैं लगा रहे हैं और बस बुग्गी आ गई। तो मम्मी पापा सारे मोटर के आसपास खड़े हुए थे। यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। जी हाँ, मतलब सुबह का जो झाड़ू वगैरह का काम हो गया, पोछा लगा रही थी मैंने कहा चलो मैं पोछा निकाल देती हूँ। बस खड़े खड़े पोछा निकाल दूँगी, ज़रा सी देर का काम है। फिर उसके बाद यहाँ मुझे झकोड़ने हैं कुछ कपड़े, तो मैंने डाला है पानी, क्योंकि आज कितने दिनों बाद है ना मोटर चला है, पानी आ गया। तो बहुत दिक्कत हो रही थी वैसे तो पानी यूज में तो आ रहा था, पर दूसरों के घर से ढोना पड़ रहा था और सरकारी नल से बड़ी परेशानी पड़ती है। एक आयरव रोने लगा, मेरे पास आ गया, मेरे को ले लो। मैंने कहा मम्मी आप इसको थोड़ी सी देर थाम लो, थोड़े से कपड़े रह रहे हैं वो और धो दूँ मैं। फिर अभी उसके बाद जो है ना मम्मी काट रही थी सब्जी, मैं कपड़े जो खोल रही थी। तो हाँ, फिर भाई बोला कि थोड़ा सा घर का राशन लिख दे दूँ। मैंने कहा बताओ कौन बताएगा ना, तेरी भाभी बताएगी। मैंने कहा बता दो क्या क्या राशन आएगा, मैं लिख देती हूँ, ले आइए भाई जाके। ये दोनों बच्चे जो हैं भाई की गोदी चढ़ रहे थे। अरे तो क्या नू रोगा गोदी लाद दो फिर। हाँ परेशान करके धर दो, हम जा रहे हैं हार्ड। फिर मैं मम्मी के साथ जो है ना गांव में ही एक मतलब मेडिकल स्टोर भी है और इस तरह के सामान भी मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ मैं मम्मी के साथ पहुँची थी, क्योंकि शादी है ना, शादी वाला घर है, तो थोड़े बहुत सामान जो है हम लोग वहाँ लेने के लिए गए थे। फिर वहाँ से आकर मैंने बनाई है चाय। जी हाँ चाय, किसी ने भी अभी चाय नहीं पिया, सब बोल रहे हैं कि सबके लिए बना ले। मैंने कहा ठीक है, तो सबके लिए मैं चाय बना रही थी। चाय में आ चुका है उबाल, तो इसको अच्छे से खूब अच्छे से खदकने देते हैं। उसके बाद हम सब लोग चाय पियेंगे, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ पे जो है ना चने के दाने हैं, भैया चने के दाने लाया है, इनको मैं प्लेट में डाल रही हूँ और इनको अच्छे से इनका जो है छोतक मैं उतार दूँगी। कभी कभी मैं ना वीडियो में छिलक बोल देती हूँ, छोतक ही बोलूँगी, आज मेरे याद आ गया। छोतक उतार दूँगी बहुत अच्छे से इनका मसल के। तो मैंने कहती कि जितना निकलेगा निकाल दूँगी और खिले खिले अलग निकाल लेंगे। जिनका जो है छोतक उतरना भारी हो जाएगा उनको थोड़ा सा बाद में कैटर से मसल के या फिर किसी कपड़े में लेके उसको हल्का सा है ना चोट दे के तब निकाल लूँगी। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ थोड़ा थोड़ा मसल के निकाल ले, जो भी निकल जाए। और छोटी भाभी जो है वो आटा बनाने की तैयारी कर रही थी और मुझसे बात कर रही थी। तो यूँ कह रही कि एक आधा ले लो। मैंने कहा ले लो, चलो खा लो, कोई बात नहीं। तो ये देखो मैं फिर मैं यहाँ बैठ गई। तो थोड़ा सा इनको पिछोड़ लेते हैं, मतलब जैसे फटका लगा लेते हैं, छोतक थोड़े बाहर अलग से निकल जाएंगे और खिले खिले फिर हाथ से अलग निकाल के रख दूँगी मैं। तो वही कर रही थी मैं, थोड़ा सा फटका निकाला ना तो छोतक जो है सारे आगे आ गए। और फिर ऐसे ही करके सारे साफ़ कर लूँगी, खिले खिले चने अलग निकाल लूँगी। और ठंड लग रही है बहुत, मेरी जुराबों में को नीचे को शीत चढ़ रहा है, इतनी ठंड मुझे लग रही है। कितने कपड़े धोए, कम से कम ऐसे धोए होंगे 30-40 कपड़े धोए। हाँ इतने कपड़े धोए। पियोगे? नानी देवगी लो, नानी आ ली। मैं बेटा शो के उठा अभी छोमोई कर रही थी आज, तो नाना गिरी जाई में। चलो चूचू करियो। माया जी मारी, नानी ला रही दूध पी रहा।
अभी तो आल को खाना मम्मी उसके नाम से तो कर ना, उसके नाम से हाँ कितना शाना दे दो। हाँ कोई बात नहीं। चने के दाने जो है मैंने मिक्सी के जार में पीस लिए हैं। जी हाँ देखिए कितने बारीक हो गए हैं, पीस के तैयार हो गए हैं। बस अभी हम इनसे क्या बनाने वाले हैं आगे वीडियो में आप लोगों को पता चली जाएगा। कुछ लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कर रहे हैं। और जो कपड़े धुले थे उनको उतारने के लिए पूछ रहे हैं क्या करे कहाँ डालें। मैंने कहा बरामदे में एक रस्सी बांध लो मम्मी, उस पर डाल दो। हाँ यहाँ बांध दे, हाँ इनका बांध दे इस वाली से बांधे तो यहाँ से और यहाँ तक बांधे, सब सूख जाएंगे। हाँ कुछ तकत पे फैल जाएंगे, कुछ यहाँ फैल जाएंगे। बड़े बड़े रख दियो मम्मी। फिर अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल रही थी। और घी जो है ना मतलब ये जितना मेरे को इसमें चाहिए चनों में, ज़्यादा घी का यूज नहीं करूँगी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब मीडियम रखूँगी। तो भाई जो है मेरा ज़्यादा घी भी मतलब घी के ज़्यादा घी के तर लड्डू नहीं खाता, तो ये घी इसमें काफ़ी होगा। और कौनचा जो है हमारा पास वाली भाभी के जा रहा है, मम्मी लेने लग रही थी। उनको हल्का सा ही भूनना है, चने पहले ही भुने बनाए हैं, थोड़े से बस घी में भून लेते हैं, थोड़े से फ्राई करने हैं। तो चने के लड्डू बना रही थी मैं भाई के लिए। मम्मी कह रही थी कि जब तू आ रही है तो तू ही बना, ये काम तू ही कर ले, वरना मुझे करना पड़ेगा, मेरे घुटने से खड़ा नहीं हुआ जाता बिल्कुल भी। तो वही मैं कर रही थी। मैंने कहा जल्दी चमचा ला के दो, फिर ये लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कह रही कि बस लेने लग रही हूँ, आवाज़ लगा रही थी मम्मी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर नहीं है, दूसरे पास वाली भाभी के घर जा रहा है। इतने मम्मी ले रही है, मैं इसको तेज तेज चला रही थी। थोड़ा थोड़ा सा देखो रेड रेड होने शुरू हो गए, लगने ऐसा लगा कि लगने लगे। मैंने फिर गैस ऑफ कर दी, कौनचा आ गया। ये बहुत अच्छे से भुन चुके था चने। उसके बाद मैंने बूरा निकाला एक थाली में और उसमें बूरा डाल दिया, थोड़े से बादाम पीस के डाल दिए, किशमिश डाल दी, और ये बूरा जो है और ये चने का जो चने दोनों चीज़ें, पिसे हुए चने का आटा बोल लो अब तो, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ लड्डू, और दूसरी साइड जो है बनने लग रही है दाल। जी हाँ शाम के खाने में दाल बनने लग रही है और मैं लड्डू बना रही हूँ भाई के लिए। भाई दूध निकाल के लाया है अभी। मम्मी से अब जब घुटनों से इतना नहीं बैठा जाता तो दूध जो है भाई निकाल लेता है ज़्यादातर। ये तो करने के लड्डू ये हो रहे मिट्टी के लड्डू, ये लगती ना है कुकर में। यह है मेथी, बिल्कुल कड़वी जहर। यह है मेथी कड़वी, मेथी के लड्डू बना रही मम्मी के लिए। बुनी बुनाई है, इसमें गांठ सी पड़ रही है, थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से ऊपर पहले इसकी गांठ फोड़ रही हूँ। कौनचे से चमचे से फूट ही नहीं रही, इस तरह से गांठ हो रही, हाथ से ही फोड़नी पड़ गई है। हाँ बुनी बुनाई है। बड़े जोर की मिर्ची की ताई और नाम तक जने के बुन का तू भी खाइए लड्डू। हां बस ये कर दे तो लगा बोलिए बस कड़वाहट से खाने पड़ा करेंगे मम्मी। फायदा देना है खाने मिर्ची का लड्डू पूरा कुछ ये बाय के मारो। हां बाय नहीं तो कड़वे भी तो ऐसे ही बनाएंगे। हां नहीं पूरा घेर दे कि जैसा कितना चूना ना दो उसमें आधी किलो से ज़्यादा पूरा घेर दे, 4 छटाक होगा। हाँ किलो ऐसा निकल गया पूरा कड़वी मिर्ची पूरा। मेथी के लड्डू और चने के लड्डू, आ जाओ सब खाना। देखो ये मेथी के कड़वे कड़वे लड्डू। बताओ कड़वे खाओगे मीठे खाओगे? हाँ मेथी के लड्डू, मेथी के लड्डू।